हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए संख्याओं का मेला लेकर आया हूँ। एक नया टॉपिक है हमारा संख्याओं का मेला। संख्याओं का मेला में हमारी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सह अभाज्य संख्या और युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है ना। तो इतनी हमारी आज का टॉपिक है हमारा संख्याओं का मेला में। हमारे इतने 12 टॉपिक हैं, 12 हेडिंग्स हैं जिनके बारे में हम आज देखेंगे। दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, 6, 7, 8 में ही पढ़ा दी जाती हैं, 9, 10 में पढ़ा दी जाती हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसा भी रहता है जो छूट जाता है मित्रों। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अपने इस टॉपिक के विषय में। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्या, प्राकृत संख्या। ठीक है ना। प्राकृत संख्या दोस्तों, इसको प्राकृतिक संख्या और गणन संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्या इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राकृतिक का शॉर्ट करके हम प्राकृत संख्या इसको कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। परिभाषा इसकी क्या है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या अथवा प्राकृत संख्या अथवा प्राकृतिक संख्या कहते हैं। साधारण सी भाषा में दोस्तों समझिएगा कि जैसे हमें किसी भी चीज़ का काउंट करना हो, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स को ही काउंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं दोस्तों, 1 से। कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं हो, कभी 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे। फैमिली मेम्बर्स को या फिर किसी चीज़ को काउंट करने के लिए हम कभी भी 0 का प्रयोग नहीं करते हैं। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। अपने आप अपने ज़बान से निकल जाता है दोस्तों 1। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो मीन्स 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1। 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ये हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं प्राकृतिक संख्या के, 1 2 3 4 5 डॉट 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 का मतलब दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम मालूम नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या थी। अगला दोस्तों हमारा पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, बहुत साधारण सी बात है। अगर प्राकृत संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संपूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एग्जाम्पल में ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी क्या थी, प्राकृत संख्याएं थी। अगर उसमें हम 0 को भी सम्मिलित कर लें, तो जितनी भी संख्याएं पूरी मिलेंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ध्यान दीजिए परिभाषा में, प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अगर हम प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर दें तो हमारी संपूर्ण संख्याएं जो प्राप्त होती हैं वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना फ्रेंड। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना। क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। पूर्ण, अभी आपने प्राकृतिक संख्या देखा, पूर्ण संख्या देखा, पूर्णांक संख्याओं को भी हम ऐसे ही दिमाग में बैठाएंगे। ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्याओं में अगर हम सभी ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दें तो सभी प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों परिभाषा देखिए, प्राकृत संख्याओं में 0 एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक हमारी क्या थी, पूर्ण संख्याएं थी। अब हमने इधर क्या किया है, डॉट 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 माइनस की तरफ से -3 -2 -1। ठीक है ना फ्रेंड। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। हम कह सकते हैं दोस्तों कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। अगला है दोस्तों हमारा सम संख्याएं। क्या है, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है दोस्तों, देखेंगे। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं दोस्तों जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनको हम 2 से भाग करें और शेषफल हमें कुछ भी ना मिले, 0 हो जाए, सब समाप्त हो जाए, कट जाए, तो उस परिस्थिति में वो संख्या जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ऐसे ही दोस्तों सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं।
अगला टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? जस्ट सम संख्याओं का अपोजिट, विलोम, ठीक है ना, उल्टा। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है ना, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। एक बात का ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सम संख्याएं और विषम संख्याएं एक एक अंकों के अंतराल पर मिलती रहती हैं। जैसे 1 सम संख्या, 2 विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 4 सम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 6 सम संख्या है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी संख्याएं सम और विषम मिलती रहती हैं। तो सम क्या होता है? जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं। विषम क्या होता है? जो 2 से पूरी तरह से कटती नहीं हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। यानी ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कोई भी संख्या हो वो एक से और स्वयं से हमेशा कटती है। वो सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, कैसी भी संख्या हो वो एक से कटती है और स्वयं से जरूर कटती है फ्रेंड, ठीक है ना। यानी कि किसी भी संख्या का 2 गुणनखंड फिक्स होता है, एक तो वो संख्या स्वयं और दूसरा कौन सा? 1, ठीक है ना। तो इन दोनों के अतिरिक्त अगर कोई संख्या से कोई संख्या कट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में दिया गया है 4, ठीक है ना। पहला एग्जांपल दिया गया 4, 4 दोस्तों 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो ना 1 से कटा ना स्वयं से कटा, किससे कट रहा है? 2 से। तो हम क्या कहेंगे कि 4 भाज्य संख्या है। 6 देखिए, ठीक है ना, 6 भी भाज्य संख्या है, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। इसको दोस्तों दूसरी भाषा में हम ये भी समझ सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका कोई गुणनखंड नहीं होता है। देखिए एक और स्वयं जो भी संख्याएं होती हैं उनको हम गुणनखंड लिखते नहीं हैं दोस्तों, ठीक है ना। जानते हैं, समझते हैं, लेकिन लिखते नहीं हैं, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिनको हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, जैसे 4 है तो 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 6 है तो 2 × 3 लिख सकते हैं, 8 है तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। अगला है दोस्तों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं भाज्य की जस्ट अपोजिट है दोस्तों। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये है कि कोई भी संख्या अगर दी गई है तो या तो स्वयं से विभाजित होगी या फिर एक से विभाजित होगी। इसके अतिरिक्त अगर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है तो वो हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। 19 हो जाएगा इसके बाद 19 के बाद 23 होगा, 23 के बाद, ठीक है ना, 29 होगा। ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से नहीं कटती हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। अगला रहेगा दोस्तों हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त है दोस्तों कि जहां P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं, और साथ ही साथ Q कभी शून्य नहीं हो सकता। मीन्स Q इज नॉट इक्वल टू 0 इन एनी कंडीशन, ठीक है ना। किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता। कौन? Q अर्थात हर, ठीक है ना। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हर हमारा शून्य हो जाता है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बात आती है, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो अनंत आता है। तो वो अनंत ना आए इसलिए हम क्या करते हैं कि Q को मानते हैं, Q को कहते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर Q 0 के बराबर होगा तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल में देखिए दिया है 4, क्योंकि ध्यान दीजिए 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। 3/4, 4 0 भी नहीं है, और 3 P/Q के रूप में भी है। 0 भी परिमेय संख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगला है दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन यहाँ भी P और Q दोनों पूर्णांक रहेंगे, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q शून्य के बराबर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 7 √7 हमारी अपरिमेय संख्या है, √5 हमारी अपरिमेय संख्या है, 2 + √2 हमारी अपरिमेय संख्या है, पाई हमारी भी अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 और 3.14 ये दोनों परिमेय संख्या हैं, ठीक है ना। पाई अपरिमेय संख्या जरूर है, लेकिन 22/7 और 3.14 उसके दोनों मान परिमेय संख्याओं में काउंट होते हैं, ठीक है।
अगला है दोस्तों हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो या तो परिमेय हों अथवा अपरिमेय, यानी जो भी संख्याएं या तो परिमेय हों या तो अपरिमेय। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी संख्याएं हमारे पास होती हैं वो या तो अपरिमेय होती हैं या तो परिमेय, दोनों में से एक जरूर होती हैं, ठीक है ना। तो दोनों को मिलाने पर जो संग्रह प्राप्त होता है उन्हीं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। यानी सभी वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय संख्याएं होंगी या फिर अपरिमेय संख्याएं। एज एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, 8 परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या भी होगी, 6 परिमेय संख्या है वास्तविक संख्या भी होगी, 2 2 + √3 अपरिमेय संख्या है लेकिन फिर भी वास्तविक संख्या होगी, 3/5 हमारी परिमेय संख्या है और ये वास्तविक संख्या भी होगी, ठीक है ना फ्रेंड। अगला है दोस्तों हमारा सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं देखते हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, देखिए परिभाषा, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 16, 21 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी ऐसी दो संख्याओं के गुणनखंडों को अगर हम करेंगे उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। एक हमेशा सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, इसके अतिरिक्त अगर कोई और गुणनखंड नहीं मिल रहा है तो वह दोनों संख्याएं परस्पर सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है ना। यही कारण है दोस्तों, जब दो संख्याओं में हम मासा ढूंढते हैं, महत्तम समापवर्तक HCF निकालते हैं, तो अगर कोई गुणनखंड नहीं होता है तो उन दोनों में कॉमन गुणनखंड एक को हम उसका मासा बताते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है ना। आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट दोस्तों, युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11 और 13 दोस्तों, 11, 13 युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी दो संख्याएं युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो, ठीक है ना। ऐसी दो संख्याएं युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे 5, 7, ठीक है ना, 5, 7, 3, 5, ठीक है ना फ्रेंड्स। 11, 13 आपके एग्जाम्पल में दिया है। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर सिर्फ 2 हो और वे अभाज्य संख्याएं हों, अभाज्य संख्याएं हों दोस्तों, विषम नहीं, अभाज्य संख्याएं हों। वैसे भी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं ही होती हैं, इस बात का भी ध्यान देंगे 2 को छोड़कर, ठीक है। आइए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दें दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों के पास भी हमारा वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।